बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA2 चक सवारी में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो मौज़े मावा के पीपल्स पार्टी के सदर हैं और सदर होने के नाते उन्होंने क्या क्या खिदमत पेश की, आज हम उनसे डिस्कस करते हैं। और आपकी मुलाकात हम गुलाम फरीद चौधरी साहब से करवाते हैं जो आगाज़ सियासत से किया। तो उनसे हम पूछते हैं कि सियासत में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ उन्हें, और जो किला समझा जाता है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का और वाकई साबित भी हो चुका है कि ये किला ही है। और इसी तरह से कासिम मजीद साहब ने विन किया, कैंपेन कैसी रही और विन करने के बाद इनको कौन कौन से इनके जो चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ेंगे, इस पर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सही। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप चूँकि ठेकेदार की हैसियत से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और प्राइवेट कंट्रैक्टर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, सियासत में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, किस तरह से आपका सियासत में जो है लगाव पैदा हुआ, और चूँकि आपका घराना जो है वो रिश्तेदारी के तौर पर भी कासिम मजीद साहब के साथ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सर। असल मैं वैसे सोशल बंदा सा शुरू तो जी है, सोशल बंदा जड़ा वो सियासत में इन्वॉल्व हो जाना। सही बात है। इसकी वजह है कि बंदे की शौक होनी है काम करना नहीं। असन एक चकोर सोसाइटी सी, मैं उसमें काफ़ी अरसे तो मैंबर सा, उसी वजह नाल मिगी कम करने की शौक पैदा हुई। मैं अरसा 15 साल तो जड़ा ना जो साहब नाल कोशिश की है कुछ सियासत जी थोड़ी बहुत यशनी है वो ही की है, लोगों ने कोशिश की है कुछ नहीं हेल्प करी सका। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब की हूँ इस दफ़ा, पिछली दफ़ा बड़े चौधरी साहब जीती गए, इस दफ़ा चौधरी कासिम साहब जीती गए, काफ़ी लोगों ने वोट दिता, बड़ी सपोर्ट की है। सही सर, जिस तरह से आपके पार्टी के जो मेन करैक्टर थे, मेन करैक्टर मैं यूँ कहूँगी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने उनको काफ़ी नवाजा, उनको उनका साथ दिया। मेन करैक्टर थे जिसमें चौधरी मुश्ताक साहब थे, ये अवामी साहब थे, और इसी तरह से फ़ारूक ज़रगर साहब थे, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो ये रासब इलाही साहब जो हैं वो भी काफ़ी देर से कैंपेन कर रहे थे इंटरनेशनल सतह पर भी और वैसे भी। ये सब का छोड़कर जाना और आवाम का कासिम मजीद साहब को साथ देना, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है कि ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब की मोहब्बत और उनकी सियासत की वजह से था? असल जी है ना सियासत वो है गरीब लोगों वास्ते सी, इन्हें वडेरिया वास्ते है ही नहीं सी। वडेरिया ने खिलाफ ही सियासत की है। चौधरी साहब डायरैक्ट उन्होंने वोटर नाल तलक रखा, आवाम नाल कम करने रहे, लोगों ने इतने कम चौधरी साहब किए पिछले 40 साल तो। अगर ये खरपैंच ले भी जाने छोड़ी के चौधरी साहब की इस गल वोटर ना फर्क नहीं पैना, कि वोट ना डायरैक्ट चौधरी ने तलक, चौधरी ना डायरैक्ट घर लोगों नाल अछना वोट किन्ना डायरैक्ट तलक, डायरैक्ट पहचान है उन्होंने। इन्हें खरपैंचा का कोई खास असर नहीं पैना, कोई अगर ले भी जाने पाई भी जाने खास फर्क नहीं पैना। सब यह स्टेज पर तकरीर करने वाले वधी जाने, जो आने जो घट ले जाने तो घटी जाने, वोटर की कोई फर्क नहीं पैना। चौधरी साहब ने जी खिदमात ने इस हल्के माशाल्लाह 40 साल से वो डायरैक्ट लोगों नाल। सही। मावा की अगर बात की जाए तो इसमें उन्होंने कौन कौन से तरक्याती या फाल काम किए हैं? ओवरऑल तो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर में वर्क किया है, लेकिन आपके इलाका में या आपके गांव में मखसूस कौन सा काम हुआ? जी असा ने इस पिछले 5 साल विच माशाल्लाह खाली मौज़े मावा विच 8.5 करोड़ दी स्कीमां दित्तियां ने। इस पिछले साल विच मिडल स्कूल की बिल्डिंग दी है, 1.5 किलोमीटर सड़क इस पासे दी है, बाजार तो 1.5 किलोमीटर इधर है, आधा किलोमीटर थल्ला है, आधा किलोमीटर इधर में 1.5 किलोमीटर उधर पार है रड़ा। 8.5 करोड़ तकरीबन बनना जो इस साल में फंड लगे सिर्फ मौज़े मावा। सोचा जाए जितना फंड लभा इतना वोट नहीं लभा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौज़े मावा अस जीती है, लेकिन फंड लभे कम होए बेशुमार, पिछले सालों भी कम होए। एज ए वजारत उज़मा जड़ा ना बेशुमार कम होए ने, जिस बेनीफिट होया मैडिकल कॉलेज ना पुल रियाम चक पुल है जड़ा वो स्टार्ट कराया से, और बेशुमार कम इतना होए, मेन रोड ना कम होया। पिछले 5 साल ये पर बुड़जोन इतों रोड़ा निकलियाँ, इतनिया रोड़ा बुड़जोन एक ग्रां है उसने वास्ते 6 रोड़ा जानियाँ,
पहाड़ी उपर है, उस वास्ते 5 रस्ते जाने पक्कियां सड़क ये चौधरी साहब ने करना मेहनत इस इलाके बड़ा कम किया उन्होंने। अगर असा लोग सारी जिंदगी उन्हें वोट देने रहे तो ये भी थोड़ा सिला साड़ी उन्होंने बहुत मेहनत की है। इस दफ़ा चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा बोलबाला था और ज़फ़र अनवर साहब की भी मैं समझती हूँ कि कैंपेन काफ़ी कंटिन्यूसली रही है और काफ़ी लोग भी उसमें जिस तरह से आपने जिक्र किया आपकी ज़बान में जितने खड़पेंच थे वो सारे उसमें शामिल भी हुए। तो आपको क्या इलेक्शन ये जो था ये टफ लगा? जी इलेक्शन ये टफ सी इस वास्ते कि वफाक च हुकूमत पिटिया ही नहीं सी ये हवा होनी है आम लोगों की खड़पेंच लेवल लोगों को तो टूरी बने उस पास इकतदार वाले पास उधर इकतदार ऐसी लेकिन साढ़े हल्के च अलहमदुलिल्लाह वोटर जरा ना चौधरी साहब ने साथ नहीं छोड़ना हमेशा ही होया जो पिछले 5 साल नून लीग नहीं उधर हुकूमत आई है तो भी ये गल हुई है हवा उधर नहीं सी लेकिन फिर भी चौधरी साहब की लोगों भरपूर सपोर्ट दिता वोट दिता चला इतने साढ़े हल्के चौधरी साहब ने इतनी खिदमत ये कदे भी नहीं फर्क पैना वफाक नहीं है हवा नहीं बजाना वोट लोग देने इंशाल्लाह। सही। अगर डिफरेंस की जो सब बात करें तो आपको कासिम मजीद में और चौधरी अब्दुल मजीद में क्या डिफरेंस नज़र आता है? क्या जिस तरह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक मंजे हुए सियासतदान थे क्या आपको लगता है कि कासिम भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे? इंशाल्लाह चौधरी साहब नहीं तो जितनी तारीफा करो घट ने माशाल्लाह कासिम 10 साल तो सरके है काफ़ी मेहनत करना जो कि जैसा तक्या ऐसे तो महसूस होना कि उन्होंने नक्शे कदम चल काफ़ी मेहनत करने काफ़ी ये उन्होंने सिस्टम है कि डायरैक्ट वोटर नाल कासिम साहब डायरैक्ट वोटर नाल मिलने डायरैक्ट पहचान रखने उन्हें जरूरत नहीं पैनी है कि सब मल्ले ना वोटर गया तो वो ये नहीं पूछने तू कौन है सही उन्हें डायरैक्ट जाने उस फैमिली की जाने उस हर घर में बंदे की जाने उस जरा चौधरी साहब भी सारा दे नहीं सारा चौधरी कासिम साहब यकीनन उन्होंने नक्शे कदम चलने रहे तो इंशाल्लाह अगे भी 40 साल चौधरी कासिम साहब ये तो उन्होंने मेहनत पर है कितना चलसन हो। सही अब्दुल मजीद साहब ने जिस तरह से इलाका में वर्क किया है ये जिस तरह से उन्होंने अपनी एक वर्क सस्टेन की है जिस तरह से इस इलाके को उनका किला कहा जाता है तो आप मुझे ये बताइए कि अगले आने वाले इंतखाबात में आपको क्या लगता है कि कोई और पार्टी जो है यहाँ से विन करे? इंशाल्लाह नहीं करनी और कोई पार्टी इंशाल्लाह। ऐसा आप कह रहे हैं ये वाकई नहीं वाकया ये होगी कासिम साहब बहुत मेहनत करने जी पिछले 10 साल तो अस तकने इतनी मेहनत करने कोई साथ नहीं और इंशाल्लाह अगर ये 5 साल ठीक मेहनत की ने लोगों नाल राबता रखे ने लोगों ने काम किए ने तो अगले 5 साल बने मैं अगले 20 साल ना बना कोई बंदा और नहीं खैर किसी तरह इंशाल्लाह। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर बात करें हम ओवरऑल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी अब्दुल मजीद साहब क्या आपके इलाका वाइज या जिस तरह से आप उनकी सपोर्ट करते थे क्या आपके मुतालबात थे उनके साथ? जी जिसले प्राइम मिनिस्टर उसला तो बेशुमार लोगों की तवक्कात होनियां पूरियां तो होनी नहीं कि वो आज़ाद कश्मीर ने होने कल्ले साढ़े हल्के ने तो होने सही बात है बेशुमार मामलात नहीं होने बंदे ने उस दौर भी कुछ लोग नाराज़ हुए लेकिन मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर ने बहुत कम किए अगर कोई कम्मा ने जरा होना है ना अवामी कम उसने कोई प्रॉब्लम नहीं सी उसने जाती कम नहीं होए वो भी चौधरी साहब अक्सर आने होने से मैं जाती काम तो फिर भी करी मेरी रियासत ने कम कर दियो जो बाद नहीं होने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो यहाँ एक वोट बैंक है या चौधरी अब्दुल मजीद साहब के अपने शख्सी वोट हैं? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का कम है और चौधरी मजीद साहब का शख्सी वोट ज़्यादा शख्सी वोट ज़्यादा सही यानी कि जैले कम हैं लेकिन शख्सी वोट जो चौधरी साहब का है वो ज़्यादा है। क्या इस पे ये समझदार है कि एक तरफ आपका जो इलाका है ये 2-3 बरादरियों का गढ़ है जिसमें राजपूत बैंस बरादरी है या जाट बरादरी है या वैसे राजपूत राजा बरादरी है तो क्या इनकी वजह है या वैसे मतलब नहीं ये वजह नहीं है ये असल चौधरी साहब ने कम्मा नहीं वजह ना लोग जो चौधरी साहब पसंद करने ठीक है उन्होंने एक मिशन रहा सारी जिंदगी कि हल्के ने कम करने शौक सी जरा जनून होना चौधरी साहब इस तरह जनून नहीं आता कि लोगों ने कम किए इलाके ने कम किए बेहतरी काफ़ी हुई है लेकिन वही भी जासी है मजीद बेहतरियाँ भी इस तरह हालात नाल
काम जी बिल्कुल, उम्मीद वासिक जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। चौधरी साहब, आपके जो मौजे मावा है इसके जो 11 लोग थे उनके हालात ऐसे थे कि मतलब वो मुतासरीन थे डैम के, तो उनको क्या सहूलियात जो हैं चौधरी साहब की तरफ से दी गई हैं, और उनको चूँकि वो नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो उनको क्या फिर किस तरह से मैनेज किया उनको? जी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸकी सड़क थोड़ी बहुत ही रहनी है। ये थोड़ी बहुत ही इंशाल्लाह जो कासिम साहब रहंदा यकीन है कि वो इस पासे भी तवज्जो दे सकते, या जिले कुंभा जहात नहीं प्रॉब्लम है कुछ बंदे की वो प्लाट वगैरह नहीं लगे, तो इंशाल्लाह जो साहब अगे भी उन्होंने जहन में है, तो यकीन है कि वो इसने खास तवज्जो दे सकते, ये मामला डैम ने मुतासरीन ने हल कर सकते। बिल्कुल। लास्ट में आप अपने मौजे मावा के लोगों को, स्पेशली LA2 के लोग जिन्होंने सपोर्ट किया इस डिफ़िकल्ट कैंपेन में, जब PTI का एक बोलबाला था, इस ड्यूरेशन में जिन लोगों ने साथ दिया, आप उनको क्या मैसेज देंगे? जी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना, बड़ी मेहरबानी उन्होंने वोटर ने, उन्होंने लोगों हर वोटर मेहनत की है, सिर्फ वोट नहीं दिता, हर वोटर सपोर्ट की है, मेहनत की है, जिथे तक उन्होंने कोई वोट बनना सी वो दुए की उन्हें आख्या वोट उन्हें किदा। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया उन्होंने वोटर का जिन्होंने कासिम साहब की इलैक्शन विन कराया, मुबारकबाद देना मैं उन्होंने वोटर की साहब की। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी गुलाम फरीद चौधरी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और जिस तरह से तहे दिल से उन्होंने वो शुक्रगुजार हैं अपने LA2 हल्का के जितने भी स्पोर्टरान थे, जितने भी वोटर थे, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के और कासिम मजीद साहब के, उन सब का शुक्रिया अदा किया, और साथ ही ये कहा कि बिल्कुल वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेंगे और उन्हीं की शख्सियत के हामिल होंगे। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।